दोस्तों मैं बास हफीज हूं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार की गलत सलत विदेश नीति, खराब विदेश नीति का फायदा अब अफगानिस्तान के तालिबान को मिल रहा है। अफगानिस्तान के तालिबान इसका पूरा फायदा कैसे उठा रहा है? कश्मीर में सीधे तौर पर हस्तक्षेप करने की बात कहकर अफगानिस्तान के तालिबान ने जो बात कही है बीबीसी से बातचीत करते में, जो उनके प्रवक्ता के बोल हैं वो ये है कि हम कश्मीर में कश्मीर के मुसलमानों का, कश्मीर के मुद्दों को उठा सकते हैं, हमारे पास पूरा अधिकार है। मैं आपको और विस्तार के साथ बताऊंगा कि क्या क्या उन्होंने कहा है, लेकिन उससे बड़ा चिंता का विषय यह है कि नरेंद्र मोदी जी की 56 इंची सरकार ने अभी तक कोई पलटवार नहीं किया है इस पूरे बयान के ऊपर। जहां तक मुझे मालूम है, जब तक ये वीडियो बना रहा हूं अभी तक मुझे कहीं नहीं पड़ा ऐसा, ना कोई मामला ऐसा सुना। अब आगे कह दिया हो तो मुझे नहीं पता। मैं आपको पूरा मामला बताऊंगा जिसको सुनकर आप भी कहेंगे कि ये मोदी सरकार का फेलियर है, इनकी नाकामी है। एबीपी न्यूज ने लिखा है, तालिबान और कश्मीर, तालिबान के प्रवक्ता का बड़ा बयान, हमें कश्मीर के मुसलमानों के लिए आवाज उठाने का अधिकार है। आप सोचिए कितना बड़ा बयान है। अभी वहां उन्होंने सरकार भी नहीं बनाई है, और यह बयान कब आ रहा है? जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार का एक डेलीगेशन तालिबान से बातचीत शुरू कर रहा है ऑफिशियल तौर के ऊपर, मतलब सीधे सीधे आधिकारिक तौर के ऊपर बातचीत शुरू की गई है दोहा के अंदर, और अगले दिन इस तरह का बयान आता है तालिबान के प्रवक्ता का। तो ये कितना बड़ा फेलियर है, कितनी बड़ी नाकामी है, ये गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा, गोदी मीडिया नहीं बताएगा। गोदी मीडिया ने चिल्ला चिल्ला के, चीख चीख के तालिबान को लेकर बहुत सी बातें कही। जिन लोगों ने तालिबान के ऊपर आवाज उठाई है, जिन्होंने भी कहा कि अच्छा हुआ है, सही हुआ है, वो आजाद हो गया, जो भी थी, मैं सहमति असहमति की बात नहीं कर रहा, मैं यहां नाम से सहमत हूं ना सहमत हूं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि योगी सरकार में उनके ऊपर सेडिशन लग गया, उन लोगों को जेल में डाल दिया गया, गोदी मीडिया ने उनको खूब अपमानित किया। लेकिन आज जब भारत उनको मान्यता देने के लिए खड़ा है और मान्यता दे दी है, उसके ऊपर किसी सबके मुंह में दही जम गया है, कोई नहीं बोल रहा। यूएनएससी ने जिस तरह से मान्यता दी और उसके बाद ये कहा कि ये जो है आतंकी संगठनों में नहीं है, और अध्यक्षता भारत कर रहा था मोदी सरकार की अध्यक्षता के अंदर, उसके बाद तालिबान का बयान आता है कि घाटी के जो मुसलमान हैं हम उनकी आवाज उठाएंगे और उनके मसले को हल कराएंगे। ये कितना बड़ा मामला है। हमारा कश्मीर आंतरिक मामला है, कश्मीर को हमें रहकर देश में सुलझाना है, कश्मीर हमारे घर का मामला है, लेकिन उसके बावजूद भी बाहरी ताकतें मोदी सरकार को कमजोर देखकर अपना पक्ष भी रखने के लिए आगे खड़े हुए हैं। लेकिन अब गोदी मीडिया कुछ नहीं कहेगा। अब तो हो सकता है वो ये कहें कि तालिबान ने एक अच्छी राय दी है, इसके ऊपर बातचीत करनी चाहिए। आप ये देखिए, एबीपी ने आगे लिखा, जूम कॉल के जरिए बीबीसी से बात करते हुए सुहेल शाहीन ने कहा, मुसलमान के तौर पर भारत के कश्मीर में या किसी और देश में मुस्लिमों के लिए आवाज उठाने का अधिकार तालिबान के पास है। हम आवाज उठाएंगे और कहेंगे कि मुसलमान आपके लोग हैं, अपने देश के नागरिक हैं, आपके कानून के मुताबिक वो सभी समान हैं। आगे इन्होंने ये भी कहा कि भारत को पाकिस्तान के साथ बैठना चाहिए और सकारात्मक चर्चा करनी चाहिए और घाटी का मसला हल करना चाहिए, और हमें पूरा पूरा अधिकार भी है कि हम इस मुद्दे को उठाएं। तो आप खुद सोच लीजिए, ये दूसरे प्रवक्ता हैं ज़बीउल्लाह मुजाहिद, इन्होंने कहा है कि भारत को घाटी के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। तालिबान की सरकार नहीं बनी है, लेकिन उनके हौसले इतने बुलंद हैं कि आज भारत के सारे मामलों के अंदर वो हस्तक्षेप करने के लिए आके खड़े हो रहा है। क्या ये दर्शाता नहीं है, क्या ये दिखाता नहीं है कि 56 इंच की छाती का वादा करके मोदी जी ने सरकार तो बनाई, पर नेपाल ने भी हमारे ऊपर अपनी लाल आंखें दिखाई, चीन हमारे ऊपर हम पे लाल आंखें निरंतर दिखा रहा है। कभी चीन घुसपैठ करता है, कभी नेपाल घुसपैठ करता है, कभी कोई और पाकिस्तान की तरफ से हमले होते हैं, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग होती है। हमारे जो फौजी हैं उनकी शहादत की तादाद बढ़ती जा रही है। पिछली सरकारों के मुकाबले में हमले भी बहुत सारे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद राजनाथ सिंह जी कह देते हैं कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से कोई बड़ा हमला नहीं हुआ। वो पुलवामा को भूल जाते हैं, वो उरी को भूल जाते हैं, वो ये सारी चीजें भूल जाते हैं जो भारत में हो रही हैं, क्योंकि आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, आपकी आंखों में पट्टी डाली जा रही है, और आज भी कोई बात करने को तैयार नहीं होगा। तालिबान का इस बयान को आपको दिखाया भी नहीं होगा। आप खुद सोचिए, जो गोदी मीडिया चीख चीख के बोलता है कि उनके पास क्या अधिकार है, आपके पास क्या अधिकार है इस बात को रखने का, घाटी हमारा आंतरिक मामला है, कश्मीर हमारा आंतरिक मामला है, एक बिठा देंगे रक्षा विशेषज्ञ, एक बिठा देंगे विदेश नीति के विशेषज्ञ, और सब के सब उसी गोदी के पत्रकार जो है उनकी भाषा बोलने लगेंगे और हमारे पूरी पत्रकार बरादरी को अपमानित करेंगे, बदनाम करवाएंगे। ये हालत है। मोदी जी के प्रवक्ता जो कुछ लोग बन गए हैं वो साफ साफ चिल्ला चिल्ला, लेकिन आज जब बातचीत चल रही है मोदी सरकार की और तालिबान का ऐसा बयान आने के बावजूद भी सब खामोश है। मैं आपको बताता हूं कि इसके बाद क्या डेवलपमेंट्स थे जिनके बाद ये पूरा मामला हुआ। देखिए, भारत ने खामोशी इख्तियार करी। मोदी जी की कोई स्पष्ट नीति नहीं थी तालिबान को लेकर, उन्होंने कोई साफ तौर के ऊपर बात नहीं करी कि हम समर्थन में हैं या हम विरोध में हैं। मैंने बहुत पहले कहा था कि ये मान्यता देंगे इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, या कुछ उद्योगपतियों के इन्वेस्टमेंट्स की भी लोग बात करते हैं कि उनके इन्वेस्टमेंट्स बचाने हैं वहां पर। अब वो कौन लोग हैं, क्या है, सच्चाई कितनी है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जैसे ही तालिबान ने टेक ओवर किया
और भारत में कुछ मुसलमान जो जज्बाती थे, जोशीले थे, उन्होंने उनके समर्थन के अंदर पोस्ट लिखना शुरू किया तो आपने उनको जेल में डाल दिया। लेकिन जैसे ही अमेरिका ने अपनी फौजें उठाई और पूरा का पूरा अफगानिस्तान खाली छोड़ा तो आज तक ने छापा अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों के जाते ही भारत ने तालिबान के साथ शुरू की बातचीत, औपचारिक बातचीत शुरू कर दी। मंगलवार तड़के तक अमेरिकी सैनिकों की अफगानिस्तान से संपूर्ण वापसी हो चुकी है और भारत के उसके बाद ही तालिबान से आधिकारिक स्तर पर बातचीत शुरू कर दी है। मैं आगे और बताऊंगा चीन ने क्या किया है। चीन ने जो बात करी है तालिबान को मजबूत करने का काम किया है, पैसों से, डिप्लोमेसी से, तमाम चीजों से। तालिबान के हौसले बुलंद है, पर मोदी सरकार क्या कर रही है कि सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा सवाल है मोदी सरकार ने क्या किया है। बहुत हंगामा था, डंके की चोट पे कहा जा रहा था कि भारत के प्रधानमंत्री पहली बार अध्यक्षता करेंगे यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल की, जिसको कहते हैं हिंदी भाषा में संयुक्त राष्ट्र के रक्षा परिषद की। संयुक्त राष्ट्र के रक्षा परिषद की अध्यक्षता मोदी जी करेंगे। भारत ने इससे पहले भी कई बार की है और छोटे छोटे देशों को यह मौका मिलता है, लेकिन उसको बहुत बड़ा करके बताया जा रहा था। किसी प्रधानमंत्री ने अपने स्तर को वहां का नहीं समझा कि मैं इस जगह पे जाके बैठूं, विदेश मंत्री को भेज दिया, एम्बेसडर को भेज दिया जो हमारे थे, लेकिन राजदूत के साथ, इसके अलावा कुछ नहीं किया। पर मोदी जी को वहां बैठना था। अब हंगामा हो गया तालिबान का मामला। जनसत्ता ने लिखा, यूएनएससी में भारत की अध्यक्षता में 13 देशों ने तालिबान को दी सशर्त मान्यता, रूस और चीन ने बनाई दूरी। भारत की अध्यक्षता में मोदी सरकार की अध्यक्षता के अंदर यूनाइटेड नेशन ने तालिबान को मान्यता दी है, पर कोई गोदी मीडिया का पत्रकार सवाल करने को तैयार नहीं है। और आज आपके नहीं सवाल करने से, आपको उनको जवाबदेह नहीं बनाने के मोदी सरकार को ये हालात हैं कि तालिबान हस्तक्षेप करने की बात तक कह रहे हैं कि हम कश्मीर में हस्तक्षेप करने का अधिकार रखते हैं। मोदी सरकार में रक्षा मंत्री क्या कर रहे हैं, गृह मंत्री क्या कर रहे हैं, विदेश मंत्री क्या कर रहे हैं, प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, कोई सवाल नहीं। सवाल होगा राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, सवाल होगा ममता बनर्जी क्या कर रही हैं, सवाल होगा सोनिया गांधी क्या कर रही हैं। ये आज की हकीकत है, कोई सवाल नहीं होगा। एनडीटीवी ने कल ही छापा, पहली बार तालिबान से भारत ने की बातचीत, दोहा में तालिबान नेता से मिले भारतीय राजदूत। इससे पहले भी खबरें आ चुकी थी, आप अनऑफिशियली मिल चुके थे। वहां कतर में क्लियर कर दिया था वहां राजदूतों ने कि हम मिले हैं, विदेश मंत्रालय का डेलीगेशन आके मिला है, पर आपने एक लफ्ज नहीं बोला कि हम मिले हैं या नहीं मिले हैं। और झूठ निरंतर झूठ बोलते गए। आज आपके नाकामी की वजह से यह मामले पे आके हम खड़े हो गए कि तालिबान सीधे कह रहे हैं कि हम तो हस्तक्षेप करने का अधिकार रखते हैं। जिस दिन एनडीटीवी ने खबर छापी, कल पहली बार तालिबान से भारत ने की बातचीत, दोहा में तालिबान नेता से मिले भारतीय राजदूत। अगले दिन तालिबान का क्या बयान आया कि हम कश्मीर में आवाज उठाने के लिए पूरा अधिकार रखते हैं। अब चाइना ने क्या किया आप जानते हैं? चाइना सीधे एंटी यूएस लॉबी के तौर के ऊपर मदद कर रहा है। वन इंडिया हिंदी ने लिखा, सरकार बनाने से पहले तालिबान के लिए चीन ने खोला खजाना, खुले रहेंगे काबुल में चीनी दूतावास। अपने दूतावास जो एम्बेसीज हैं चाइना उनको खुले रखने को तैयार हो गया। अफगानिस्तान को उसने जो आर्थिक मदद देनी है उसके लिए भी तैयार हो गया है कि हम खूब एड देंगे आपको, हम अपनी एम्बेसीज खोल के रखेंगे। और हम क्या कर रहे हैं, क्या उन्होंने चाइना के लिए कुछ मामला कहा? चाइना का कितना बड़ा मसला है वहां के माइनॉरिटी मुस्लिम समाज का, क्या इन्होंने बोला? लेकिन भारत को ही लेके इसलिए बोला क्योंकि मोदी सरकार को नाकाम होता हुआ वो देख रहा है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए। वो अनभक्त जिनको लगता है कि मोदी सरकार डंका बजा रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर डंका नहीं लंका लगा रही है, ये जानना जरूरी है। व्हाट्सएप पे ग्रुप्स होंगे, उनमें शेयर कीजिएगा, जिम्मेदारी से शेयर करके कहिएगा कि दिखाइए, आगे और भेजिए। और खास तौर पर उन अनभक्तों को जो दिन रात प्रवक्ता बन गए हैं भाजपा के अनऑफिशियल, उनको भी बताइएगा। लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइए। जय हिंद, जय भारत।